शंकर कहते हैं, भक्ति के ये 9 अंग भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये सभी ज्ञान के साधन हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी संगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। इससे सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे भक्त बहुत प्रिय हैं। तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायी मार्ग नहीं है। कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का हर्ष हो जाएगा, तब भी भक्ति ही शुभ फल देने वाली होगी। मैं सदैव अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। उनकी विपरीत परिस्थिति में उनकी मदद करता हूँ और उनके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवी सती ने जब भक्ति और भक्त का महत्व सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः शास्त्रों के बारे में पूछा। हर हर महादेव। देवी सती ये जानना चाहती थी कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला, उन्हें सुख प्रदान करने वाला, सभी साधनों का प्रतिपादक शास्त्र कौन सा है। सती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी शास्त्रों के विषय में देवी सती को बताने लगे। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा सभी देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने इतिहास की कथा भी सुनाई। पुत्र और स्त्री के धर्म, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, राजधर्म और भक्तों का महात्म्य भी शिव जी ने बताया। इसी प्रकार भगवान शिव ने देवी सती को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए सभी कथाएं सुनाई। हर हर महादेव। जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे भगवान शंकर और देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। हे प्रभु, मैं महादेव जी का साप्ताहिक यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया अब मुझे ये बताइए कि उसके बाद शिव जी और सती ने क्या किया। उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक बार की बात है, सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। ये वियोग भी उनकी ही लीला का रूप था, क्योंकि उनका परास्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता। ये वाणी और अर्थ के समान है, ये शक्ति और शक्तिमान है और चित्र स्वरूप है। सती और शिव तो ईश्वर हैं। वे समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने उनसे पूछा, भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया? ऐसा क्या हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया? प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर शिव जी का अपमान क्यों किया? उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया और उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हारी सारी बातें बताता हूँ। ये सभी भगवान शिव की ही लीला है। उनका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी उनके ही समान है। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्राण प्रिय पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते देखा। वे अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठा ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार रहे थे। पत्नी के बिछड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। भगवान शिव ने राम जी को भटकते देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। देवी सती शिव जी से बोली, हे सर्वेश्वर, हे करुणा निधान सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित हैं। वेदांत और शास्त्रों द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों विरह व्यथा से व्याकुल दिख रहे हैं। ये धुरंधर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? इनमें से जो बड़े भाई हैं, उनका रंग नील कमल जैसा है। आप उन्हें देखकर इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी, स्वामी कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता। कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए। माँ जी बोले, नारद, कल्याणमयी आदि शक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया तो महादेव हंसकर बोले, देवी, ये सब तो पूर्व निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए गए वरदान के रूप में उन्हें प्रणाम किया। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें से गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण
शेषनाग के अंश हैं और बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। पृथ्वी पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और धरतीवासियों के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान शिव की बातें सुनकर देवी सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा भ्रम शिवजी की माया से ही हुआ था। जब शिवजी ने देखा कि सती को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो वे बोले, देवी, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम निश्चित ना हो जाओ कि वह ही राम और लक्ष्मण हैं, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूं। तुम जाकर उनकी परीक्षा लो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने उनका आदेश पाकर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने का विचार किया, परंतु उनके मन में बार बार यही विचार आता रहा कि कैसे उनकी परीक्षा लो। तब उनके मन में विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर राम जी के सामने जाती हूँ। अगर वह विष्णु का अवतार है तो वह मुझे तुरंत पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। सती ने सीता का वेश धारण किया और राम जी के सामने चली गई। ये सब शिव जी की माया से मोहित होकर ही हुआ। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब समझ गए। वे मुस्कुराते हुए सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप तो यहाँ हैं, परंतु त्रिलोकनाथ भगवान शिव दिखाई नहीं दे रहे। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं और अपने परम सुंदर और मंगलकारी रूप को छोड़कर ये नया रूप क्यों धारण किया है? श्री रामचंद्र की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई। तब उन्होंने शिवजी की बातों का स्मरण किया, सत्य को जान लिया और बहुत शर्मिंदा हुई। देवी सती मन ही मन शिवजी के चरणों का स्मरण करते हुए बोली, हम अपने पति करुणानिधान भगवान शिव और अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी भ्रमण करते हुए इस वन में आए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर शिवजी ने आपको प्रणाम किया और बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको देखकर वे आपकी महिमा गाने लगे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप श्री विष्णु का अवतार हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने स्वयं आपकी परीक्षा लेने का सोचा। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा भ्रम दूर हो गया। हे श्रीहरि, अब मुझे बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे बन गए? मेरा मन इस प्रश्न से व्याकुल है। कृपया मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। देवी सती के वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न हुए। मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और प्रेम से भाव विभाव हो उठे। वे शिव जी के चरणों का चिंतन करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। हर हर महादेव।